ये महज एक सादा सा फैसला है या जिस तरह से दुरानी साहब ने भी कहा, आयाज साहब का भी टेक है कि ये खामोश पैगाम इसको समझा जा सकता है। आपके ख्याल में क्या हासिल करना चाहते हैं फिर नवाज शरीफ साहब? और ये जिस तरह की अगर ये वाकई खींचातानी का तासुर है जो सामने खबरें आ रही हैं, तो ये फिर हुकूमती मामलात भी आपको लगता है डिस्टर्ब हो सकते हैं? अगर आप बहुत सच्चाई के साथ बात करें ना कि आपने अपने सवालों में 3 लोगों का हवाला दिया कि इनमें से वज़ीर आज़म कौन है। अब इनमें से कोई भी वज़ीर आज़म नहीं है। नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है ना वो 8 फरवरी को जो है ना वो डूब चुकी है। अब ये दोबारा इनको अगर खड़ा होना है और दोबारा से सियासत की किश्ती में सवार होना है तो उसके लिए फिर इनको जो है ना डू एंड डाई वाली सियासत करनी होगी। जिस तरह इस वक्त ये सियासत कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या नून लीग कर रही है, सियासत तो नवाज शरीफ की सियासत को नहीं बचा सकती। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन नून लीग का जो मसला है ना, ये इसकी निगाहें अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं रही। खानदान में जो इसकी निगाह जो है वो घूमती रहती है। ये पता नहीं 80 की दहाई से कब बाहर आएंगे। इनका जो बुनियादी, जो मेरे ख्याल में हो सकता है गलत हो, बुनियादी जो मसला है ना, इनके पास, इनको पता ही नहीं है कि इस वक्त जो है वो दुनिया कहाँ चली गई है या पाकिस्तान के लोगों का ट्रेंड क्या है, वो क्या सोचते हैं। एक सियासतदान की अगर अवाम की सोच से रसाई ख़त्म हो जाए या एक आम आदमी और एक सियासतदान के दरमियान जो बैरियर लग जाए तो वो सियासतदान की सियासत की मौत होता है। नून लीग के साथ ये हो गया है। सही। अच्छा, हो गया तो हो गया, भाई हो गया, कोई मसला नहीं। आप अपने आप को अपग्रेड तो करो, उस होल से तो बाहर आओ। उस पे आने को जो है वो ये तैयारी नहीं है। मतलब फजलुर रहमान जैसे सियासतदान उनको भी नजर आ गया कि इस मुल्क में अगर सियासत करनी है तो अब कैसे हो सकती है। वो उनको पता, सारी जिंदगी उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट वाली ही सियासत की है ना, इसके अलावा क्या है। अगर 8 फरवरी से पहले तक वो यही कर रहे थे ना, उनको भी नजर आ गया कि इस मुल्क में अगर सियासत करनी है तो लोग क्या सुनना चाहते हैं। जी लोग क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह इस मुल्क में अब सियासत हो सकती है। मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि लोग या बहुत बड़े हल्के का और हैरत अंगेज तौर पे साफियों का, दानिश्वरों का, कि ये ख्याल है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। लोग इमरान खान के साथ नहीं है, लोग उस बयानिए के साथ हैं जो इमरान खान ने पकड़ा हुआ है। कल को इमरान खान नहीं होंगे, सलमान खान होंगे, आमिर खान होंगे, कामरान खान होंगे, जिसके हाथ में ये बयानिया होगा ना, लोग उसी के साथ खड़े हुए होंगे। सही। आज ये सब पब्लिक ऑडियंस जो है ना, कल तक मरियम नवाज के साथ थी। मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ी अपने लिए ऑडियंस बना ली थी, बहुत बड़ी, जो वोट को इज्जत दो का जो था, वो जो कई अशरों से जो लोग नून लीग के मुखालिफ थे, वो मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसके साथ खड़े हो गए थे। जब उन्होंने बयानिया छोड़ा उसी दिन जो लोग खड़े हुए तो उन्होंने उनसे किनारा कशी कर ली। जिसने वो बयानिया उठा लिया, लोग उसके साथ जुड़ गए। सही। आज इमरान खान के पास जो बयानिया है, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए। जिस दिन इमरान खान ये बयानिया छोड़ेंगे, मसला उस बयानिया का है। अब वो कौम वो बयानिया छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वो नुक्ता है, जिस दिन नून लीग ने समझ लिया उस दिन उसकी सियासत के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन नून लीग ये समझने को तैयार ही नहीं है। ठीक। नवाज शरीफ साहब खड़े भी हो जाएं तो किस हद तक खड़े हो सकते हैं इसका हमें और आपको अंदाजा है। लेकिन अब उस नगर पे नहीं जा सकते जहाँ वो जिन वो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ निकले थे। अभी वो इस वक्त वो मजबूर भी हैं और कठपुतली भी हैं। ये जमीनी हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब कॉमेंट करना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, देखें आप जो मॉरिशस सियासत होती है जो जमहूरियत में जो सबसे हार्मफुल है, आप आर लाइकली टू बिकम प्रेसिडेंट PMLN नवाज शरीफ, भाई इनका प्राइम मिनिस्टर, बेटी चीफ मिनिस्टर, समधी फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं बाकी सियासतदान किधर गए? ये हमारे डायकोटमी है। उसके बाद अगर आपने लगाना ही था तब इतना शौक है कि लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाने, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर से फारिग करें, लाएं किसी और को दें। सही, बिल्कुल। मेंबर को फॉरेन इज अ फुल टाइम जॉब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री एट दिस पॉवर अपार्ट ये आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर के। तो ये जब दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। जी इलियास साहब, वो भी पॉसिबल नहीं है। जुनैद सफदर अभी नहीं आए सियासत में, अभी इसाक डार को ही रखना पड़ेगा। मतलब जुनैद सफदर की एंट्री भी हो सकती है। वो आएंगे तो फिर वो फॉरेन मिनिस्टर सोचेंगे ना, उनको बना दिया जाए। सही। जी इलियास साहब।
देखिए अभी तो इस पे कहते हैं लगे रहे मुन्ना भाई, काम तो यही चलना है। ये ऐसे आम अचानक नहीं फिर हुआ। अगर विरासत की बात है तो जुनैद सफदर का भी हक है। ये अचानक नहीं हुआ, ये इसको सोची समझी प्लानिंग के तहत ये किया गया। मियां साहब ने टेलीफोन किया राना सनाउल्लाह साहब, नहीं मैं नहीं बोला यार, आपकी बारी में सोची समझी प्लानिंग नहीं की हमने। तलब किया गया और इजलास तलब करने के बाद ही और सारी इसके किया गया, मीटिंग बुलाई गई जिसमें उनको कायद के लिए, उनको प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया गया। और यही थी बात। इसमें एक चीज़ सामने वाज़ेह होती है कि जी जो है इलेक्शन में ज़्यादातर सीटें शहबाज शरीफ के जो थे लोग वो जीते हैं, उनके जो सपोर्ट करते हैं, और इस तरह नून लीग को। तो ये वाज़ेह जो आती थी तकसीम, उसको ये पूरा करने के लिए अपना बयानिया लेके आगे चलने के लिए, क्योंकि पार्टी का रिवाइवल ही उनके नए बयानिए से है। सही। तो मियाँ साहब इसको कर रहे हैं। ये 11 मई के बाद मुस्लिम लीग नून एक नए चेहरे के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ वो आएगी और आके अपनी सियासत को दोबारा करेगी। चले मियाँ क्या कहते हैं, आपको तो कोई महसूस ही नहीं हो रहा आमिर साहब कि इतना बड़ा चेंज हो रहा है, इधर सारा मुल्क हिल रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, मुल्क में एक हलचल मची हुई है जिसमें सारी सियासी जमातें। आपने सुनी नहीं अभी बात, तो वही लोग आ रहे हैं बार बार। तो वो सारे देखें, वो चेंज इसको लाके अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए एक चीज चल रही है, वही है, और ये हो सकता है कि इसमें जो है, इसमें अपने आप को इक़्तिदार में ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये सारा एक चला जा रहा है। इसमें वो क्या कहते हैं, जो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड हैं, जो लोग ऑन बोर्ड हैं, अगर वो ऑन बोर्ड हैं तो वो पहले ही उन्होंने मना किया था कि इनको ना लेके आए फाइनेंस मिनिस्टर या किसी अहम मुद्दे पर। मैंने तो अपनी खबर दी और मैं कायम हूं, और उसकी वजह से ये सारा हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें कोई ना कोई है, बात जरूर है जो वो अपना बयानिया लेके आके और उसको सामने आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है वो ये तो करेंगे इस वक्त। जी जी इलियास साहब, तो उसको ना ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना ये वो जो कहा जाता था ना कि नून में से शीन अलहदा की जा रही है, तो अब वो जो देख लें, आप देख लें इलेक्शन में आपको नहीं नजर आता, इलेक्शन में भी सीटें उन्हीं को मिली, उन टिकटें उन्हीं को मिली, और इसी तरह जो हो रही है अब ये वाज़िया फ़र्क जो सामने है वो क्लियर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, क्योंकि अगले इलेक्शन में जो आना है वो भरपूर तरीके से एक करना है। और दूसरी तरफ से ये भी है कि जी उनके साथ मुज़ाकरात होने के लिए पीटीआई के साथ जा रहे हैं, तो ये अपने लिए तैयारी एक करके रख रहे हैं ताकि जो भी आइंदा जो अगले दिनों में सिचुएशन जो क्रिएट होगी तो उसमें जो है कि बारगेनिंग जो हो, जो आगे से टफ टाइम देने के लिए ये तैयार हों। तो ज़ाहिर है उसके लिए प्लानिंग बाकायदा की जा रही है, ब्रेन्स चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। तो राना सनाउल्लाह ये देख लें कि वो भी होंगे, साथ रफ़ीक को भी जनरल सेक्रेटरी की ऑफ़र हो रही है, तो और